हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं एक इंडिविजुअल जो कि योगा रूढ़ स्टेज में है, उसका सिम्टम्स। तो और एक वर्स है जिसमें लॉर्ड श्री कृष्णा और भी ज़्यादा सिम्टम्स बता रहे हैं। देखते हैं इस वाले वर्स को भी। वर्स 9 गोes लाइक दिस। सूर्यन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सूर्यन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो इस वाले वर्स को एक्सप्लेन करते करते ही हम लोग इस वर्स को समझेंगे। इस वर्स में श्रील प्रभुपाद का पर्पट नहीं है, ट्रांसलेशन है। तो पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral meditators, the envious, friend and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोले विशिष्यते। एक पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी फर्दर एडवांस्ड। एक पर्सन फर्दर बेटर है, फर्दर एडवांस्ड है। तो किससे एडवांस बोल रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा? इस वर्स के पहले हम लोग कुछ सिम्टम्स देखे थे। एक योगा रूढ़ स्टेज में जो योगी है उसका क्या क्या सिम्टम्स था। पहला तो वो नॉलेज और रियलाइज नॉलेज में फुली सेटिस्फाइड रहता है, वो ट्रांसेंडेंस में सिचुएटेड रहता है और वो सेल्फ कंट्रोल्ड है। और चाहे वो स्टोन हो, पेबल हो या गोल्ड हो, उस सबको एक विजन के साथ देखता है, इक्वली देखता है। ये हम लोग कुछ सिम्टम्स देखे थे। अब उससे भी एडवांस्ड योगी है, वो उसका सिम्टम्स बता रहे हैं। तो क्या है वो क्या, उसका क्या विजन है। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बात कर रहे हैं सूरन। तो वर्स को एक्सप्लेन करते करते ही पूरा समझता है वर्स को। सूरन। अब कार्तिकेय दास प्रभु जी इस वाले वर्स को एक एक रिलेशनशिप को जो यहाँ पे मेंशन्ड है उसको बहुत अच्छे से बताते हैं, अपने वीडियो में बताते हैं वो कि सूरन मतलब हो गया कि जैसे हम लोग चैप्टर 5 के लास्ट वाले वर्स में देखे थे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो सुहृदम सर्वभूतानाम। और उस वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे कि सुहृद वो होता है जो कि हम लोग का एक्चुअल में जेन्युइन ट्रू फ्रेंड है हम लोग का, वो होता है सुहृद। मित्रारी, मित्र अरि। मित्र मतलब हो गया कि जो हम लोग का सोशल फ्रेंड है, कि हाँ उसके लिए मेरा अफेक्शन है, मेरे लिए उसके पास अफेक्शन है, हाँ ऐसे नॉर्मल सोशली फ्रेंड रहे, उसको बोलते हैं मित्र। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग में बेनिफैक्टर विथ अफेक्शन, जिसका अफेक्शन का रिलेशनशिप हो, फ्रेंड हो अच्छा खासा, वो होता है मित्र। और यहाँ पे अरि मतलब एनिमी, कि हाँ भाई उसके साथ मेरे किसी एक इंडिविजुअल के साथ मेरा नोक झोंक है, तो वो होता है एनिमी। फिर उदासीना मतलब न्यूट्रल मतलब मान लो कि दो कैंप का कुछ भी आर्गुमेंट हो रहा है, तो कार्तिक दास प्रभु जी बताते हैं कि दो कैंप का अगर आर्गुमेंट हो रहा है तो सब, कहीं भी रास्ते में आर्गुमेंट हो रहा है तो सब आके मिलके राउंड सर्कल बना लेंगे देखने के लिए। तो उसमें से कोई इंडिविजुअल होता है जो कि न्यूट्रल रहेगा, जिसका माइंडसेट किसी भी कैंप के लिए शिफ्ट नहीं होगा, वो दोनों में न्यूट्रल रहेगा, वो होता उदासीन। कोई भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ये अलग अलग डुअलिटीज़ रहता है, तो एक उदासीन होता है कि न्यूट्रल है, ना इधर का ना उधर का। अब आता है मध्यस्था। अब मान लो दोनों में आर्गुमेंट हो रहा है, तो एक मध्यस्था क्या करेगा, दोनों को चुप करवाएगा, रोकेगा, सेटल करवाएगा मैटर, वो होता है मध्यस्था। द्वेष्या मतलब होता है एनवी करना। अब एक होता है जेलस, एक होता है एनवी। जेलस फिर भी कुछ लेवल तक ठीक है, लेकिन एनवी बिल्कुल भी सही नहीं है।
जेलस मतलब हो गया कि मान लो कोई एक चीज़ कुछ पोजेस कर रहा है और हम लोग को भी अंदर से फीलिंग आए कि अरे यार काश मेरे पास भी ये होता, तो ये होता है जेलस। एनवी ये होता है कि कोई एक चीज़ पोजेस कर रहा है और हम वो चीज़ पोजेस नहीं कर रहे हैं, और मेरे अंदर फीलिंग है कि अरे मेरे पास ये नहीं, उसके पास ये है, कैसे हम इसका कुछ करके इसका भी ये जो पोजेस कर रहा है ख़त्म कर दे इसको। बच्चे लोग में ये होता है कि तोड़ ताड़ देंगे कुछ भी, अगर एक बच्चे के पास जो खिलौना है दूसरे बच्चे के पास नहीं है तो तोड़ देंगे। तो वो छोटा सा एग्जाम्पल है, ये हो गया एनवी। और ये एक्चुअल में गलत है, क्योंकि कोई एक इंडिविजुअल कोई चीज़ पोजेस कर रहा है, वो तो हम बच्चे का एग्जांपल दिए थे ऐसे नॉर्मली, लेकिन ये हाई लेवल में होता है नॉर्मल लोगों में, कोई भी स्कूल में या कोई भी ऑफिस में ऐसा होता है। और ये चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना है कि कोई एक इंडिविजुअल पोजेस कर रहा है कोई चीज़, तो वो उसके लिए इंडिवियर किया है और उसके कर्मा के अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ मिला है। और हम लोग कोई भी नहीं होता है कि हम लोग वैसा एनवी करें। तो ये हम लोग देखते हैं द्वेष्य। अब बंधुशु मतलब जिसके साथ हम लोग का थोड़ा सा ब्लड का रिलेशनशिप हो, वो रिलेटिव हो या हम लोग का या वेल विशर हो, थोड़ा सा ऑफिशियल फ्रेंड हो कि हाँ भाई ये मेरा भाई है, बंधु है, उसको बोलते हैं बंधुशु। अब साधुशु मतलब हो गया कि जो शास्त्रास को फॉलो करता है, शास्त्रास के अकॉर्डिंग चलता है, वो है साधुशु। और पापेशु मतलब हो गया जो सिंफुल करता है, शास्त्रास के अगेंस्ट जाता है और सिंफुल एक्टिविटीज़ करता है, वो होता है पापेशु। इन सब लोगों को इतना वेराइगेटेड लोग हैं, इन सब को एक जो योगी रहता है, एक अष्टांग योगी रहता है, इन सबको समाबुद्धि, इन सबको वो इक्वल माइंड के साथ देखता है, इक्वल माइंड के साथ डील करता है। तो ये हम लोग देखते हैं इस वाले वर्स में। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस वाले वर्स में कि यहाँ पे पापेसु वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब जो एक सिनर हो। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते भी है ट्रांसलेशन में सिनर। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये बोलते हैं कि हेट द सिन नॉट द सिनर, हेट द सिन बट नॉट द सिनर। इसका मतलब है कि पाप को तुम हेट करो, लेकिन जो पाप कर रहा है उसको हेट मत करो। क्योंकि एक्चुअल में श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि एक्चुअल में जो एक इंडिविजुअल सिंफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो डिल्यूडेड है माया से। एक्चुअल में कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, वो प्योर है, लेकिन एक्चुअल में माया से डिल्यूडेड होके कोई भी एक सिंफुल एक्टिविटी कर रहा है। और अगर हम लोग उसको ही अगर हेट करेंगे तो हम लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे उसको। लेकिन जो एक कृष्णा कॉन्शियस इंडिविजुअल रहता है वो इक्वल विजन के साथ देखता है ताकि वो डिलीवर कर पाए। राधे श्याम प्रभु जी बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे तो सब हिप्पी लोग थे और बहुत सारा सिंफुल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, लेकिन क्या श्रील प्रभुपाद उन लोग को हेट कर रहे थे? क्या नहीं, श्रील प्रभुपाद जानते थे कि वो लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं। उनमें भी जो कृष्णा कॉन्शियस हैं वो उनके भी हार्ट में डोरमेंट है, भले ही वो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में डिल्यूडेड हो गए माया से, लेकिन वो भी कृष्णा के प्योर पार्ट एंड पार्सल हैं। तो श्रील प्रभुपाद उन लोग को भी डिलीवर करते हैं। तो ये होता है कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। इतना जो वैरायटी ऑफ लोग देखे हैं हम लोग, एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इस मिशनरी स्पिरिट में रहता है कि जितने भी लोग हैं एक्चुअल में वो कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। ये हम लोग जितने भी लोग देखते हैं, एक कोई मटीरियलिस्टिक इंसान हो तो उसके लिए रहेगा कि हाँ भाई ये मेरा एनिमी है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे को ये दिक्कत ला रहा है तो मेरा एनिमी है, वो एक मटीरियलिस्टिक इंडिविजुअल का रहेगा। लेकिन जो एक प्योर डिवोटी है वो बॉडी के लेवल पे नहीं देखता है, वो स्पिरिट सोल के लेवल में देखता है कि हाँ सब कोई कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम लोग सब एक हैं, हम लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या करेगा कि वो चाहेगा कि जो एक लिविंग एंटिटी है, जो एक जीवा है, उसको वापस कृष्णा से कनेक्ट करवाए। और चाहे वो जो भी हो उसके लिए, चाहे वो उसके लिए सुहृद हो, चाहे वो उसके लिए मित्रारी हो, उदासीन हो, मध्यस्था, द्वेष्य, बंधुसु, साधु हो या सिनर हो, उसके लिए वो सेम है। तो इस वर्ड से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग
कोई भी हो, अगर हम लोग को अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करना है। हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बता सकते हैं, भगवद गीता दे सकते हैं, चाहे कोई एनिमी क्यों ना हो फिर भी हम लोग प्रसादम दे सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ये वाले वर्स को हम लोग देखते हैं 6.9, और ये लास्ट वर्स है जिसमें भगवान श्री कृष्ण सिम्टम्स बता रहे हैं। अब वर्स 10 से लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि कैसे अष्टांग योग को एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकता है। तो देखेंगे हम लोग इसके बाद वाले वर्स में। रापू करते हैं इस वाले वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। सूरन मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।